बाल वैज्ञानिकों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेशर दाब क्या होता है। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी तरल पर प्रति एक वर्ग इकाई में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि कम एरिया ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा एरिया तो कम प्रेशर। अंत में हम द्रवों व गैसों द्वारा लगाया गया दाब देख रहे थे। प्रेशर exerted by liquids and gases. Let us learn further. आइए आगे सीखें। Take a water-filled plastic bottle. एक पानी से भरी हुई बोतल लें। Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. बोतल के निचले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर 4 छेद कर दें, यानी सुराख कर दें। Make sure that the holes are at same height from the bottom. ध्यान रखें कि सभी छेद बराबर ऊंचाई पर हों। बच्चों, होल कर दिए हैं, फिर भी पानी बाहर नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि बोतल का ढक्कन कसकर बंद है। हवा को बाहर जाने की और अंदर आने की जगह ही नहीं है। जब पानी बाहर जाएगा तो उसकी जगह लेने हवा तो आएगी ही। यू आर वॉचिंग वाटर कमिंग आउट ऑफ ऑल होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि सभी सुराखों होल्स से पानी बराबर दूरी पर गिर रहा है। इट मीन्स लिक्विड्स एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन इक्वल हाइट ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसका अर्थ है कि द्रव बराबर ऊंचाई पर बराबर दाब डालते हैं। चलिए प्रेशर यानी दाब को दर्शाने के लिए कुछ और करते हैं। टेक एन एम्प्टी बॉटल। एक खाली बॉटल लें। ड्रिल 3 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स। इस पर 3 सुराख कर दें जो अलग अलग ऊंचाई पर हों। क्या आप बता सकते हैं कि किस होल से पानी सबसे दूर गिरेगा? सबसे ऊपर वाले यानी टॉप होल से, बीच वाले होल से, या बॉटम यानी सबसे निचले वाले होल से? लेट अस सी। आइए देखते हैं। आपने देखा सबसे बॉटम यानी नीचे वाले छेद से पानी सबसे दूर गिरा और सबसे टॉप यानी ऊपर वाले छेद से सबसे कम दूर। इट मीन्स प्रेशर इज मैक्सिमम एट बॉटम। इसका अर्थ है दाब बोतल के सबसे निचले भाग में सबसे ज़्यादा है और इस होल के ऊपर ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा द्रव है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा है। सबसे ऊपर वाले होल यानी सुराख के ऊपर कम लिक्विड है तो वहाँ पर प्रेशर सबसे कम है। चिल्ड्रन, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। बच्चों, लिक्विड की तरह गैसें भी दीवारों पर दाब डालती हैं, तभी तो बलून को फुलाने पर वह फूल जाता है। गैस जिस बर्तन में रखी होती है उसकी दीवार पर दाब डालती है। लेट अस लर्न अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइए वायुमंडलीय दाब के बारे में जानते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड ऑफ अस। आप जानते हैं हमारे चारों ओर वायु है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर
extends up to many kilometers above the surface of the earth. वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। The pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure. इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 बर्तन हैं, एक सबसे बड़ा, दूसरा मध्यम आकार का और तीसरा छोटा। साथ में हमारे पास एक रबड़ का चूसक है जिसे हम शक्कर कहते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी प्लेट पर इस चूसक को दबाएंगे। दबाने के बाद अब हम इसे उठा लेंगे। इससे बड़ी प्लेट पर करेंगे, ये उसे भी उठा लेता है। जब हम चूसक को दबाते हैं तो चूसक और पृष्ठ के बीच की सारी वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है और इसे खींचकर अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. The sucker sticks to the surface because the pressure of atmosphere acts on it. आप जानते हैं कि वायुमंडल में इतनी वायु है तो ये हमारे ऊपर भी दाब यानी प्रेशर लगा रही होगी। आइए जानते हैं कि वो कितना होता होगा। अगर हम एक 15 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक खंभा बना लें जो हमारे सिर के ऊपर हो, तो इसकी ऊंचाई वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर होगी जो हवा से भरा हुआ होगा। इस वायु का भार लगभग 225 केजी 225 किलोग्राम द्रव्यमान के भार के बराबर होगा। अब बात आती है कि हम इस भार के नीचे दबकर पिचक क्यों नहीं जाते। The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside. इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। एक गिलास को जल से पूरी तरह भर लें। इसके ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा रखें। गिलास और गत्ते के टुकड़े के बीच कोई भी वायु ना हो। अब आप आसानी से इसे उल्टा कर लें। आप देखेंगे गत्ते का टुकड़ा नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है जो इसे गिलास के साथ जोड़े रखता है। इसे अलग करने के लिए वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो ये था मज़ेदार दाब, प्रेशर। इसको जानें, समझें और अपने व्यवहार में उतारें।